अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज कर रहे हैं हम अपने किचन का मेकओवर। डीप क्लीनिंग के साथ सिंपल सा मेकओवर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही शेल्फ है और ये एक नॉन मॉड्यूलर किचन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है। यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, फिर भी छोटे मोटे चेंजेस के साथ सिंपल से मेकओवर से मैं करने वाली हूँ इसका मेकओवर। तो मैंने पहले गैस स्टोव से शुरुआत कर ली है। यहाँ पर इस तरह का ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं इसको क्लीन करने के लिए। ये ब्रश मैंने स्टार मार्ट से ख़रीदा था। जहाँ हमारा हाथ और ब्रश नहीं पहुँच सकता वहाँ ये ईजीली जाकर सफाई कर देता है और हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद इसको कपड़े से साफ़ कर लिया है। अभी आती है इस विंडो की बारी जो बहुत गंदा हो चुका है। इसका मैश रिमूव करके वॉश करके फिर से लगा दूंगी। ऐसे ही क्लीन करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, इसलिए इसको खोल के ही वॉश करना बेटर लगा मुझे। इस तरह से मैंने सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं, तो मैश के बिना ही ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मच्छर और कबूतर की वजह से मैश लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉर्नर क्लीन करेंगे। पहले ये ग्रीजी कॉर्नर्स को साफ़ करने के लिए एक सिंपल सा हैक है। मैंने लिया यहाँ पर नमक और सोडा, खाने वाला सोडा, दोनों को मिक्स कर दिया है और स्क्रब की मदद से इस तरह से स्क्रब कर देंगे तो ऑयल और ग्रीजीनेस चला जाएगा और टाइल्स भी शाइनी शाइनी नज़र आएंगे। आप भी ये टिप ज़रूर ट्राई करें, बहुत काम की टिप है। स्क्रब करने के बाद मैंने पानी डालकर इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब नीचे के शेल्फ़ को भी इसी तरह से मैं स्क्रब करते हुए साफ़ कर लूँगी। तो साफ़ कर लेने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। टाइल्स तो शाइन हो गए, लेकिन ये शेल्फ़ कुछ गंदा ही लग रहा था, इसलिए मैंने इसके लिए वॉलपेपर मंगवाया है। ये मैंने मीशो से ख़रीदा है। वॉलपेपर को दोनों शेल्फ़ पर इस तरह से लगा दूँगी। तो लगाने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। ये एक चकला बेलन वाला स्टैंड है, इसको भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसको भी मैंने अरेंज कर लिया है इस तरह से। यहाँ पर मैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो मुझे इजी लग रहा है उस तरह से मैं अपने किचन को सेट कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पर शेल्फ़ की बहुत कमी है, इसलिए मैंने ये स्टैंड ऑर्डर किया था मीशो से। इस तरह से अरेंज करके मैंने डोर के पीछे रख दिया है। अब यहाँ पर भी एक स्टैंड लगा दिया है जिसमें मैं डेली यूज़ के बर्तन रख रही हूँ और ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है। इस तरह से मग्स को हैंग करने के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट भी नहीं है, इसलिए मैंने ये स्टैंड मंगवाया है। ये एक टी सेट है जो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ कॉर्नर में ये स्टैंड। मुझे इस पर छोटे छोटे ग्लास बॉटल अरेंज करना था, इसलिए मैंने इस पर कार्डबोर्ड लगाकर, इस पर भी बचा हुआ वॉलपेपर लगाकर इस पर लगा दिया है, जिससे ये अभी बॉटल्स नहीं गिरेंगे। यहाँ पर मैं अपने डेली यूज़ के मसाले वाले बॉटल्स रख रही हूँ। अब जो जो बॉटल्स में खाली हो चुका था उसको दोबारा से रिफ़िल करके भी अरेंज कर लूँगी। ये छोटे छोटे ग्लास बॉटल्स मैंने डी मार्ट से ख़रीदे थे ताकि इसमें ड्राई फ्रूट्स अरेंज कर सकूं इस तरह से। और नीचे की तरफ मैं डेली यूज़ के ग्लासेस और बाउल्स को रख रही हूँ। इस तरह से मेरा ये कॉर्नर अरेंज हो चुका है। अब करते हैं एक सिंपल सा DIY। मेरे पास इस तरह का एक प्लैंक का टुकड़ा पड़ा था जिस पर ये कपड़ा लगा हुआ था, तो मैं इस कपड़े को पहले रिमूव कर लूँगी। प्लाई तो हार्ड था लेकिन इस पर बहुत सारे होल थे, इसको मैंने वाइट सीमेंट से फिलअप कर लिया है। तो यहाँ पर आ गई मेरी बिल्ली दोबारा से परेशान करने के लिए। मेरे पास इस तरह का एक स्टैंड पड़ा था जो वॉशिंग मशीन के साथ आया था। सोचा था कुछ बनाऊंगी, बहुत दिनों रखे रखे आज इसका यूज़ कर रही हूँ। ये प्लैंक को इस तरह से रख के स्क्रू के साथ फिक्स कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस प्लैंक को वॉलपेपर से कवर कर लूँगी। ये मेरे पास पुराना वॉलपेपर पड़ा था, इसको मैंने इस तरह से रख के कवर कर लिया है। अब ये स्टैंड को स्क्रू की मदद से इस तरह से फिक्स कर लिया है, तो ये इस तरह का स्टैंड बन गया है। अभी ऊपर से भी वॉलपेपर लगा देंगे तो बन गया हमारा DIY स्टैंड। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस पर मैं रख रही हूँ अपने जाड़ियाँ। हमारे यहाँ तो इसको जाड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाड़ियों के बीच में मैंने ऑयल कंटेनर रख दिया है जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है। अब मैं नीचे का स्पेस भी इस तरह से इजीली यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर आता है मेरा सेकेंड DIY। ये एक मेरे पास रॉड पड़ी थी, इसको मैंने
कटिंग प्लेयर की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लिया इसको है। मैंने अपने डोर के बैक साइड हैंग कर दिया है कि इस पर अपने बच्चों के लंच बैग्स लगा सकूं। मेरे पास एक रोल पड़ा था, उस रोल में से धागा इंसर्ट करके ऊपर वायर से बांध दिया है ताकि मैं इस पर अपना दस्तरखान और किचन टॉवल को हैंग कर सकूं। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ और एक DIY। इस तरह से एक जूस की बॉटल को मैंने कट कर लिया है ऊपर से और नीचे से। इस तरह से ऊपर के साइड मैंने सिर्फ आधा ही कट किया है ताकि मुझे इसको ओपन और क्लोज करना था। अब इसको यहाँ पर नेल की मदद से हैंग कर लिया है। इसमें रख रही हूँ मैं अपने पॉलीथीन बैग्स। अब शिम के पास मैंने इस तरह का स्टैंड लगा लिया है जो मीशो से ऑर्डर किया था। यहाँ पर एक DIY है। ये शैम्पू की बोतल वाला पंप है जिसको मैंने लिक्विड जेल की बोतल को अटैच कर लिया है। अब मैं इसको इजीली पंप करके यूज़ कर सकती हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके सुखा के फिर दोबारा से अरेंज करने में पूरा एक दिन लग गया। अरेंज करने के बाद मेरा किचन कुछ इस तरह से लग रहा है। फाइनली कमी थी एक मैट की जिसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। मेरी कन्वीनियंट के मुताबिक मैंने अपने किचन को अरेंज कर लिया है। ये स्टैंड मुझे बहुत पसंद आया जिसकी वजह से डोर के पीछे वाली जगह भी अच्छे से यूटिलाइज हो गई। अब डोर भी मेरा इजीली ओपन हो सकता है। यहाँ पर मेरा बर्तनों का स्टैंड है, बर्तन, लंच बॉक्सेस और ये ऊपर वाली जगह पर क्रॉकरी अरेंज कर ली है। यहाँ पर मेरा माइक्रोवेव है, इसकी जगह तो चेंज नहीं हो सकती। और ये मैश अभी कितना क्लीन लग रहा है। मेरे पास ज़्यादातर स्टील के ही बॉक्सेस हैं। ये भी एक मेरा DIY ही है जिसको मैंने यहाँ पर हैंग कर लिया है टिश्यू रोल की तरह। बहुत सिंपल से मैंने अरेंज किया है। ये मेरा फेवरेट क्रॉकरी कॉर्नर है। आपको ये सिंपल सा मेकओवर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।